आशीष को पाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। नीति वचन अध्याय 24 कुल पद 34। बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि आइए आज के इस रविवारी आराधना के हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे राज्य की महिमा की चर्चा निरंतर करते रहेंगे। तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बने रहेगी। समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपके निकट हम आते हैं, हम आपके स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके निकट आकर आज के इस विशेष दिन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठकर पिता आपकी महिमा के लिए एकत्रित हुए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम निरंतर आपकी उपस्थिति में रहकर इसी प्रकार से हम आपके प्रेम को पिता परमेश्वर जो कि अवर्णनीय है खुदावन स्मरण करने वाले हो सके। हाँ खुदावन, हम आपके बनाए हुई सृष्टि है खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके राज्य की महिमा की चर्चा निरंतर करते रहें। हम आपके राज्य की महिमा की चर्चा निरंतर अपने मुख से करने वाले हो सके। तेरे पराक्रम के विषय में हम निरंतर बातें करते रहें खुदावन। आपका राज्य युग युग तक और आपकी प्रभुता सब पीढ़ियों तक निरंतर बनी रहे खुदावन। आज हमारे संगो साथ रहे पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये दिन दिया पिता परमेश्वर की हम अपने कार्यों को विश्राम देते हुए खुदावन आपकी उपस्थिति में बैठकर अपने होठों का फल आपको अर्पित करें जो कि आपको भावता है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमारे संगो साथ रहे पिता, आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो खुदावन। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वमान्य है खुदावन। आप पिता परमेश्वर सर्व पूरे आराधना में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे खुदावन। हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम इसी प्रकार बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा हम एक साथ एक मन एक चित्त करने वाले हो सकेंगे। इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और गीत गाएंगे जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद
मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल में है तो हम आनंद से गीत को गाएंगे, हम हाथ उठाएंगे, हम उस परमेश्वर के लिए महिमा के लिए ताली को बजाएंगे। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में हम इसी प्रकार से रहेंगे और परमेश्वर के महिमा के लिए गीत हम और गा लेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आज हमारे बीच में अपनी आशीष ले। इस गीत को भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आज हमारे दिल में। प्रेमी आत्मा प्रभु का
की कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास मेरी तू बुझा। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास मेरी तू बुझा। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों ने। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति बना मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति बना मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों ने। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों ने। परमेश्वर की महिमा और आराधना हम इसी प्रकार से करते रहें। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हैं। इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हैं। इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. उस परमेश्वर की महिमा हम आराधना करेंगे जो परमेश्वर जीवित है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें हमारा उद्धार किया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा प्रभु हमें लेने एक दिन,
जाएंगे हम उसके संग जहां पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उठाते हैं हम तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं हम तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम सभी गाएं प्रभु की स्तुति को, मिलकर हम सब गाएं हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया हालेलुया Angel broking is not. सारा आदर जलाल महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ हम निकाल लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए जो स्थल लिया गया है पाया जाता है भजन संहिता 92। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ लूंगा, एक पद आप लोग, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। भजन संहिता 92 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, वे सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु
परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उस पे कुटिलता कुछ भी नहीं। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय हम जो निरंतर स्मरण रखते हैं, आज के आराधना के लिए हम परमेश्वर से आशीष के लिए हम प्रार्थना मांग लेंगे। साथ ही साथ हम मसीह विश्वासियों के उस विश्वास के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे जो कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि आज जो चर्च अलग अलग स्थानों पर लगाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जगह चर्चों पर हमले हो रहे हैं, मसीह संस्थाओं पर मसीह सताव, विश्वासियों को, नए विश्वासियों को नाना प्रकार की बातें हम अपने देश प्रदेश में, विश्व में जो हम देख रहे हैं कि क्या मसीहियों की स्थिति है, उन सारे बातों को हम विशेष प्रार्थना में याद रखेंगे। साथ ही साथ जितने बीमार, अशक्त जन, अस्वस्थ लोग जो पाए जा रहे हैं उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जबकि हम देखते हैं कि अभी जो कि मेडिकल स्टाफ अभी अपने स्ट्राइक पर है, तो काफी परेशानियों का सामना आम आदमियों को करना पड़ रहा है जो कि अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन जो कि मेडिकल स्टाफ अभी बैठा हुआ है, स्ट्राइक कर रहा है अपनी मांगों को लेकर, तो हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ जितने परीक्षार्थी हैं जो आज अपने एग्जाम को दिला रहे होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी है, और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे जो अपने नए सत्र की पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके भविष्य को लेकर और साथ ही साथ उनके रोजगार को लेकर हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम जो देखते हैं कि मौसम इन दिनों में जो कि बदलाव की स्थिति है, कई जगह काफी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कुछ जगह पर पानी की कमी भी पाई जा रही है। हम प्रार्थना स्मरण रखेंगे और जो किसान भाई लोग हैं उन्हें भी हम स्मरण रखेंगे कि जो कि इस समय अपने बुआई को करते हैं और अपने इन दिनों जो कि पूरी तैयारी में रहते हैं, हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ हम निरंतर स्मरण रखें अपने इस माध्यम को जो कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़कर प्रार्थना के लिए स्मरण रखते हैं। सामर शालोम मिनिस्ट्री को स्मरण रखेंगे प्रार्थना में, और साथ ही साथ आज के वचन के लिए आशीष हम मांग लेंगे जो प्रभु परमेश्वर आज हमें देने जा रहा है। सारे विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे। हमारा परमेश्वर देने वाला तो प्रभु है, तो हम अपने हृदय खोलकर उससे मांगे। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिनों समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता की आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, जीवन का दान दिया परमेश्वर पिता की आपकी आज्ञा के अनुसार से प्रभु आपके भवन तो ही प्रभु आपके भवन में उपस्थित होकर प्रभु जी हम आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि हम जैसे लोग प्रभु जो कुछ भी नहीं थे परमेश्वर पिता आपके सामने घुटने टेक सकते पिता, आपको हे पिता हे अब्बा कह सकते हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक उन चर्चों को आपके आराधनालय को याद स्मरण करते पिता जहाँ लोग बड़े विश्वास से प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता, आपकी आराधना स्तुति के लिए वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता। अपने दास भक्तों के द्वारा प्रभु जी जो वचन आपने उन्हें दिया है प्रभु आत्मा के प्रकाशन से परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी
लोगों तक पहुंच सके पिता, और ये वचन ऐसा आया हुआ हो सके परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी ये परमेश्वर पिता लोगों के ये वचन को सुनकर परमेश्वर पिता लोगों के हृदय छिप जाए परमेश्वर पिता, और लोग सच्चा पछताव करें परमेश्वर पिता, क्योंकि इन दिनों में प्रभु सच्चे वचन के देने वाले बहुत कम पाए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। जो प्रचार होना चाहिए उसमें कमी आई है प्रभु जी। लोग प्रभु सुन तो रहे हैं परंतु उनके कान बंद है परमेश्वर पिता। लोग देख तो रहे हैं लेकिन उनकी आंख बंद है परमेश्वर पिता। वचन हमें चेतावनी देता है पिता कि आप द्वार पर ही हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु और भी अधिक से अधिक परमेश्वर पिता आपकी आराधना स्तुति में अपना समय बिता सके, आपके वचन अध्ययन में अपने समय को बिता सके पिता, जिसमें आप आशीष दीजिए। जो भी दास और भक्त को आपने जिस ये में खड़ा किया है पिता, आशीषित कीजिए पिता। लोगों की भीड़ और एक लिए नहीं पिता, लेकिन जो सच्चा वचन है प्रभु उस वचन के द्वारा लोग आशीषित हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हम भी प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। वचन के भूखे और प्यासे आप हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर पिता, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता जैसे हम बचे हैं दूसरों को भी बचा सके परमेश्वर पिता। जो सच्चाई है लोगों के सामने ला सके पिता। और प्रभु जी हम ये चाहते हैं परमेश्वर पिता कि वे भी बचे सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। डालो परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, आज की आराधना पर आपकी आशीष होने पाए पिता। आपके दास के संग साथ हुई है पिता, जो भी वचन मुझे दिया जा रहा है पिता, बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। उस वचन के द्वारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, कि वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए पिता, और बहुत से लोग और भी ऑनलाइन में जुड़ सके परमेश्वर पिता, और वचनों के द्वारा आशीषित हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। चालू परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आसपास भी जितने भाई बहन रहते हैं हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, हर एक की कमाई पर आशीष दीजिए, वे भी सत्य को जान सके पिता, और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। उन भाई बहनों को उन बच्चों को हम स्मरण करते हैं पिता, जो आज के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं पिता, अपने एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु जी। आप अपनी इस ये से आशीषित कीजिए पिता, कि जिस मकसद से वे बैठे हैं प्रभु उसमें वो सफलता को हासिल कर सके परमेश्वर पिता। जो कुछ उन्होंने पढ़ा स्मरण किया है परमेश्वर पिता, वही उस पेपर में आए पिता, जिससे वे सफलता को हासिल कर सके पिता, और बहुत से रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके पिता, ताकि प्रभु लोग अपने काम में व्यस्त होकर पिता अपने जीवन रूपी ये को आगे बढ़ा सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अस्वस्थ हैं, जो परमेश्वर पिता हम जैसे बुजुर्ग हैं पिता, जो खाट पर है पिता, उस पर उन पर अपनी विशेष आशीष रखिए परमेश्वर पिता, अपने सीधा हुआ हाथ उन पर रखिए परमेश्वर पिता, उनके बिस्तर को पलट कर आप उन्हें खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि वे उठ के बैठ कर परमेश्वर पिता आपके बड़े नाम की गवाही को लोगों तक दे सके, कि हमारा परमेश्वर पिता चलकर करने वाला परमेश्वर पिता है, हमारा परमेश्वर पिता जीवन देने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस बदलते मौसम में जब पूरे नर्सिंग ये पिता स्वास्थ्य विभाग प्रभु इस समय परमेश्वर पिता हड़ताल में है प्रभु जी, और वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है आम जनता को इससे जो तकलीफ परेशानी हो रही है, कईयों की जान जा सकती है प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, कि सरकार और उनके बीच समझौता हो सके परमेश्वर पिता, ताकि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो प्रभु, और आम जनता को पिता पूरी सुविधा ये मिल सके पिता, मेडिकल का पिता उसमें आप आशीष दीजिए। बहुत से बुजुर्ग है पिता जो दवाइयों के भरोसे में है प्रभु जी, तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप रास्ता द्वार खोलिए पिता, कि सरकार उनसे समझौता कर सके पिता, और उन्हें जो उनकी मांग है जो उचित है परमेश्वर पिता उसे वो पूरा कर सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता
विनती और प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, आपके दास और भक्तों के लिए, आपके नए विश्वासियों के लिए प्रभु, जो इस समय दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उन्हें पिता कई प्रकार से प्रताड़ना किया जाता है पिता। दयालु प्रभु जी, एक सच्चाई को ग्रहण करने के बाद लोग जो इसे उन्हें पूछते भी नहीं थे पिता, आज वो जब सत्य को जान रहे हैं पिता और प्रभु उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो एक धर्मांतर का नाम लेकर प्रभु जगह जगह लोगों के बीच में प्रभु एक वन मुटाव उत्पन्न करके पिता सताया जा रहा है, आपके भवनों को तोड़ा जा रहा है, आपके दास और भक्तों को पिता मारा पीटा जा रहा है पिता। फिर भी हम चुप है परमेश्वर पिता, क्योंकि ये सरकार तो कुछ दिन की है पिता, लेकिन प्रभु आने वाले लिए में परमेश्वर पिता आप वो राज्य लाएंगे पिता, जिसमें ना आंसू होंगे, न मृत्यु होगी, न दुख और न ये होगा परमेश्वर पिता। इसलिए हम धीरज रखते हुए पिता आपकी बाट को जो रहे परमेश्वर पिता, और अति शीघ्र परमेश्वर पिता अपने दास भक्तों को भी यही विश्वास दिलाइए कि आप द्वार पर दिए पिता। इसलिए धीरज रख के हर बात पे प्रार्थना में अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। और हम जो बैठे हैं प्रभु, जहाँ जैसा समय है उनके लिए हम बराबर प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। नए विश्वासियों के विश्वास को और भी बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता, कि इस संकट में, मुसीबत में और भी आपसे लिपटे रहे प्रभु, और अपने जीवन की गवाही के द्वारा प्रभु औरों को आपके नजदीक ला सके पिता। प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है, बच्चों के संग साथ होइए, जिनकी स्कूल से अभी चालू हो चुकी है प्रभु, नए शास्त्र में है प्रभु जी, जो पढ़ाई का बर्डन है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, कॉम्पिटिशन का समय है पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है, बच्चों के आने जाने में आप उनकी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। आने जाने का जो भी साधन जिससे वे स्कूल तक पहुंचते हैं पिता, वहाँ के साधनों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, और ड्राइवरों को आपके हाथ में देते पिता, कि प्रभु अपने ये से ज़्यादा लिमिट पे न चढ़ाएं प्रभु जी, क्योंकि बच्चे उसमें रहते हैं प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक बच्चों की आप रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता। स्कूल प्रबंधक को भी इस ओर ध्यान दे सके पिता, कि अपने साधनों का ठीक से और उचित ये कर सके, जांच पड़ताल करते रहे पिता, ताकि प्रभु बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए, बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता, कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके, जो भी टीचर उन्हें सिखाते हैं पिता, उस पर प्रभु जी अपना ध्यान लगा सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, टीचरों को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए, कि माँ बाप ने जब विश्वास से प्रभु जी उन्हें आपके हाथ में सौंपा है प्रभु जी, तो परमेश्वर पिता उनकी ओर ध्यान दे सके परमेश्वर पिता, पढ़ाई में बराबर उन्हें ये कर सके, आगे बढ़ा सके, उनका हौसला बढ़ा सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता, कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसे स्मरण रख सके, और प्रभु जी अपनी पढ़ाई को कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। जो भी भाई जहाँ भी बैठकर आज इन वचनों को सुन रहे हैं पिता, आशीषित कीजिए प्रभु जी, ये वचन प्रभु उनके हृदय रूपी अच्छी भूमि में गिरने पाए परमेश्वर पिता, और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सके, और हजारों के इशारे में प्रभु और भी फैलने पाए प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता। हम यही चाहते हुए बाकी की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि आज के बाइबल पाठ का समय होगा। मेरे साथ निकाल लेंगे आज के वचन अध्ययन के लिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4था अध्याय पद 1 से लेकर पद 8 को हम पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4था अध्याय पद 1 से लेकर पद 8। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो,
और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले से तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष। समय हो गया कि हम अपने मनों को हम तैयार करें कि आज के वचन के लिए परमेश्वर जो हमें अपने बातों को रखना चाहता है, हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे और प्रार्थना पूर्वक एक गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आए हम तेरे चरणों में, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। वचन में जाने के पूर्व हम अपने मनों को तैयारी करेंगे। जो बात परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहता है, अपने हृदय को हम तैयार करें। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए
दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें Order number 22. परमेश्वर के नाम की स्तुति में मैं धन्यवाद हूँ सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, अवसर दिया कि हम उस परमेश्वर के उपस्थिति में इसी प्रकार से हम पाए जाएं और उस परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने वाले हो सके। आज के वचन में हम जाएंगे और वचन में आज हम देखेंगे जो परमेश्वर हमें अपने बातों को अपने वचनों के द्वारा प्रकट करना चाहता है। तो हम उस वचन में जाएंगे जो आज परमेश्वर हमें दे रहा है। आज का जो हमने भाग जो लिया है वो पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका चौथा अध्याय चौथा अध्याय पद 1 से लेकर पद 8 को हमने पढ़ा, जिसे मैंने विषय दिया है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा हम कैसे प्रसन्न करें। लाइफ टू प्लीज गॉड। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं। हम इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों का सपोर्ट जो निरंतर मिल रहा है, इसलिए परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। हम जबकि इस वचन को जब पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय पद 1 से लेकर पद 8, हम किस प्रकार से आज जीवन जी रहे हैं, आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं। हम संसार में यदि हम देखते हैं बहुत से लोग अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा दूसरों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो बात को हम कह सकते हैं जो खुश कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। प्रसन्न करने का कुछ मकसद होता है, कुछ बात करने का मकसद होता है, या कह सकते हैं अपने काम निकालने का कुछ मकसद होता है। लेकिन क्या हम अपने जीवन के द्वारा मनुष्य को जो प्रसन्न कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। हम में से संसार में रहते हुए हर किसी को प्रसन्न करना चाह रहा है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस को, घर में रहते हुए हम अपने परिवार के सदस्यों को, नेता अपने जनता को, अलग अलग प्रकार से जो हम देखते हैं लोग आज प्रसन्न करना चाह रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन से प्रसन्न होना चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो सकता है। हमने क्या कभी इस पर विचार किया है?
आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से इन बातों को सिखाएगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना किस प्रकार से होना चाहिए। हम यदि बाइबल में उत्पत्ति 5वें अध्याय को देखें तो वहां बहुत से लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उत्पत्ति 5 के पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं तो शेत का पुत्र एनोश का पुत्र केनान, केनान का पुत्र महलेन और महलेन का पुत्र येरेद, येरेद का पुत्र हनोक। लेकिन बाइबल वहां आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वहां पर हनोक के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उत्पत्ति 5 के पद 21, 22 और 23 में क्या लिखा हुआ है? जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेल का जन्म हुआ। कि मतूशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके और भी बेटे बेटियां हुई जी। उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। फिर वह लोप हो गया। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5 के पद 21 से 23 में उसी के बारे में इब्रानी 11 के पद 5 में भी बात लिखा हुआ है। किस प्रकार से हनोक का जीवन था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल में सबसे पहले व्यक्ति को जिसने परमेश्वर जिसके द्वारा प्रसन्न हुआ वो था हनोक, जो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, जो परमेश्वर की बातों को मानता था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। इब्रानी 11 के पद 5 पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि पृथ्वी को न देखे, कि पृथ्वी को ना देखे और उसका पता भी नहीं मिला, और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि और किसी ने नहीं, उसे परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया था। उसके उठाए जाने के पहले उसके उठाए जाने के पहले यह गवाही दी गई यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। किसी मनुष्य को प्रसन्न उसने नहीं किया, लेकिन प्रसन्न आनंद परमेश्वर ही को उसने दिया। हनोक के समय की स्थितियां बहुत ही खराब थी मेरे प्रियो। वह उन लोगों के बीच में रहा करता था जो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं जिया करते थे। उनके बीच में रहकर अपनी गवाही को उनके मध्य में रखा। उनके मध्य में रहते हुए परमेश्वर को उसने अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न किया मेरे प्रियो। उनका जीवन अन्य लोगों के समान नहीं था। उनका जो जीवन है, चाल चरित्र अन्य लोगों के समान नहीं था। हो सकता था कि वो भी उनके साथ उनके जैसा जीवन व्यतीत कर सकता, लेकिन हम यहाँ पर देखते मेरे प्रियो, वो उसके जैसा उनका जीवन नहीं था। चाहे हमारे चारों ओर संसार भ्रष्ट दूषित क्यों न हो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह सब जगह मौजूद होता है। वो ऐसे चारों ओर जबकि संसार भ्रष्ट पाया जाता था, लोग दूषित थे जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं थे, लेकिन ऐसे लोगों के मध्य में भी वो उपस्थित रहकर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया मेरे प्रियो। हनोक के जीवन में अद्भुत बदलाव था जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सका। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन चाहते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। जो अन्य लोगों से अलग था, सच्चा बाइबल पर आधार पश्चाताप के द्वारा उद्धार और मसीह के विश्वास के द्वारा एक महान बदलाव आता है। उसी के तहत उसने जीवन को यापन किया मेरे प्रियो। मेरी ये प्रार्थना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए यीशु के नाम से। इसलिए आज के विषय को सही रीति से समझने के लिए हम इसे 3 भागों में इसे बांट कर देख सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
परमेश्वर आखिर किन किन बातों से प्रसन्न होता है, इन बातों को हम देखेंगे। और तीसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन का इनाम हमें आखिर मिलता क्या है, किस प्रकार से जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका कुछ रिवॉर्ड हमें मिलता है। तो इन तीन बातों पर हम विचार करेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने बाइबल के आधार पर, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और दूसरी बात, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, और तीसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उन्हें उनके जीवन में क्या इनाम उन्हें मिला। पहली बात जो देखेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम देखते हैं हनोक, इब्रानी 11वां अध्याय पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, हनोक का जीवन जो कि हमने उससे पढ़ा, जाना कि किस प्रकार से उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये इब्रानी 11 के पद 5 में हमें मिलता है। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने मनुष्यों को नहीं, यदि आप परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो अवश्य रूप से मनुष्य भी आपसे प्रसन्न होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप संसार में यदि हम देखते हैं, लोग यहाँ पर परमेश्वर की तो बात छोड़िए, मनुष्य को प्रसन्न ठीक रीति से नहीं कर पाते। तो क्यों कर वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? वचन कहता है, जो भी तुम करो वो परमेश्वर के नाम से करो, ये समझ करके तुम उसे परमेश्वर के नाम से कर रहे हो। संसार में रहते हुए हमें कई प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। हम संसार में रहते हुए जीवन यापन के लिए कई जगह कार्य करते हैं, लेकिन हम वहां पर कार्य जो करते हैं वो कुछ अलग प्रकार से हमारे व्यवहार के साथ रहता है। चर्च के बाहर का जो हमारा जीवन, घर के बाहर का हमारा जो जीवन है कुछ अलग होता है। घर के अंदर हमारा जीवन अलग होता है, चर्च के अंदर हमारा जीवन कुछ अलग होता है। हम कभी भी ऐसा दोहरा जीवन न जिए। ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, मत्ती 3 अध्याय पद 16 और 17 यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मत्ती 3 अध्याय पद 16 और 17 में जो वहां पर बात दी गई है, जिनकी गवाही यहाँ पर जो हनोक की गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, ठीक मत्ती 3 के पद 16-17 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दी गई है। मत्ती 3 अध्याय पद 16 और 17 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी गई है, और यीशु बपतिस्मा लेकर, और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल प्रभु गया, यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जी। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र यह है, मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही दी। आज भी परमेश्वर इसी प्रकार की गवाही को देना चाहता है। वो इस गवाही के लिए वेट कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आज आपका जीवन इस प्रकार से है कि परमेश्वर आपके लिए गवाही दे? हम देखते हैं जबकि आदमी कोई गुनाह करता है या कोई किसी प्रकार का अच्छा कार्य करता है तो लोग वहां पर विटनेस मांगते हैं। कोई गवाही देने के लिए है आपके सम्मुख में? क्या कोई गवाही दे सकता है इस विषय में जो ये घटना घटी? क्योंकि गवाहों का मानना, गवाहों का कहना बहुत बड़ी बात होता है मेरे प्रियो। हनोक के लिए ये गवाही दी गई, जबकि वो उठा लिया गया, लोप हो गया, संसार में वो नहीं रहा, तो उससे पहले गवाही दी गई कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जबकि बपतिस्मा लेकर निकल रहे थे, तब यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। तीनों के उस रूप को हम यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि बाइबल में कम ही जगह पर वर्णन किया गया है। जहाँ पिता की आवाज है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है और पुत्र संसार में बपतिस्मा लेकर
रीति विधि को अपना पूर्ण कर रहे थे। तो यहाँ पर उनकी गवाही होती है। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय पद 3 को यदि हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय पद 3 को देखते हैं, जहां हमें मिलता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बात लिखा जाता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, जैसे लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही मेरे को। ठीक वही गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 10 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस के बारे में बात को लिखता है मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस जिसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था। प्रेरित पौलुस गलातियों के पत्र उसका पहला अध्याय पद 10 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के लिए बात को लिखता और कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न यदि अब तक मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न तो मसीह का दास न होता। यदि मसीह का दास होना है तो हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जीना मिलता। मनुष्य को यदि आप प्रसन्न करेंगे तो आपका जो जीवन होगा वो सिर्फ वहीं पर आपको महिमा, प्रसन्न, नाना प्रकार की बातें आपको संसारी में मिल जाएंगी। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रेरित पौलुस इस बात को जान गया कि मुझे संसार में रहकर मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है, क्योंकि मनुष्यों को यदि हम प्रसन्न करेंगे तो हमारा जीवन इसी प्रकार से संसारिकता में ही रह जाएगा। यदि हमें प्रसन्न करना है तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि वो इस संसार का और पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का वो रचयिता है। और वो जो हमें आनंद देगा और वो जो हमें सफलता देगा, उसके जैसा और कोई हमें नहीं दे सकता मेरे प्रियो। हम पहला थिस्सलुनीकि की पत्री को चौथा अध्याय पद 1 को यदि हम देखते हैं, वहां पर भी जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो जीवन जिया, पहला थिस्सलुनीकि की पत्री उसका चौथा अध्याय पद 1 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए कुछ गवाही की बात लिखी जाती है। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी तुम क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ, परमेश्वर को प्रसन्न करने के जीवन में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के साथ उचित चाल चलन के साथ तुम बढ़ते जाओ। ये वहां की कलीसिया के लिए गवाही दी जा रही है। क्या आज आपके लिए इस प्रकार की गवाही परमेश्वर दे रहे हैं? अगला कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगले व्यक्ति आप हो मेरे प्रियो, अगले व्यक्ति आप हो। बाइबल में और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया मेरे प्रियो। उत्पत्ति से लेकर बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जिया। अगले व्यक्ति आप होने चाहिए मेरे प्रियो, जो कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आपके लिए परमेश्वर गवाही दे मेरे प्रियो। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो ये कि परमेश्वर किन किन बातों से आके प्रसन्न होता है। हम इस वचन के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इनका नाम बाइबल में दर्ज है। आखिर किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या स्कूल कॉलेज में जबकि हम पढ़ते हैं, टीचर्स क्या सभी
टीचर जो होते हैं अपने विद्यार्थियों के लेट आने से क्या कभी प्रसन्न होते हैं? किनसे वो प्रसन्न होते हैं? वो उनसे प्रसन्न होते हैं जो कि टाइम के पंक्चुअल होते हैं, टाइम से अपने होमवर्क को करते हैं, जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं मेरे प्रिय। इसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया में देर से आने वालों से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है जो समय के पाबंद होते हैं। हम देखते हैं कई बार हम अपने कार्यों को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि उसके कारण हम संडे को भी हम कई बार बंक कर देते हैं। हमें संडे को इस प्रकार के काम है। क्या रविवार का दिन परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया कि आप उस दिन अपने कार्य को करें? वरन वचन कहता है तुम 6 दिन काम करो लेकिन 7वें दिन को तुम पवित्र जानो। हम यदि वो दिन को भी अपने कार्य के लिए निकालते हैं, मतलब आपके जीवन में परमेश्वर कोई प्रायोरिटी नहीं रखता। संसार में रहकर आप परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो फिर इस जीवन के बाद क्या आप परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे? इस जीवन के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा मेरे प्रियो। इस जीवन के द्वारा ही हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और जितनों ने जीवन के रहते परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उसकी गवाही दिया। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने गवाही दिया, देख मेरे दास परमेश्वर संसार में रहता है, जो कि धर्मी खरा व्यक्ति है, जिसके जीवन के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दिया। क्या आज परमेश्वर इस प्रकार से आपके लिए गवाही दे सकता है? क्या आपका जीवन सोमवार से लेकर शनिवार किस प्रकार से रहता है? आप इन बातों को जांचे समझे परखे मेरे प्रियो। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों को आज्ञा न मानने के द्वारा अप्रसन्न होता है मेरे प्रियो। अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा और अपने पापों से नफरत करने के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम बात यहां पर करते हैं कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहली बात वो है अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर, और पापों से नफरत करना, इनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। लूका 15 के पद 7 को यदि हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। यूहन्ना 3 के पद 36 के अनुसार जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। मरकुस 11 के पद 25 और 26 को यदि हम पढ़ते हैं, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। मलाकी नबी की किताब उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 10 को यदि हम पढ़ते हैं, जब हम उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। पहला शामिल 15 के पद 22 के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं। भजन संहिता 147 के पद 11 के अनुसार परमेश्वर के भय मानने के द्वारा मेरे प्रिय। पहला शामिल 15 के पद 22 के अनुसार जो हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। इब्रानी 13 के पद 16 के अनुसार भलाई और उदारता के कार्य करने के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सकता है। कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 10 को पढ़ते हैं, प्रभु के योग्य चाल चलने के द्वारा हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 58 पद 6 और 7 को पढ़ते हैं, कंगालों की सुधि लेना और उन पर दया करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मीका नबी की किताब उसका 6वां अध्याय पद 7 और 8 को पढ़ते हैं, न्याय, कृपा और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलने के द्वारा हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इन बातों के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं मेरे प्रिय।
हम इस बात को स्मरण रखें, हम किस प्रकार से परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो देखते हैं वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो हमारे जीवन में इनाम किस प्रकार से मिलता है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति का आनंद हम उठा पाएंगे। तूफान में भी सभी परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहेगा। यूहन्ना 8 के पद 29 के अनुसार जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की सामर्थ और उपस्थिति का आनंद हम उठा पाएंगे यदि हम तूफान में चलेंगे, सभी परिस्थितियों में रहेंगे। प्रभु हमारे साथ साथ निरंतर बने रहेगा। हम अपने प्रार्थना का उत्तर तुरंत पा सकेंगे। पहला यूहन्ना के पत्री 3 के पद 22 के अनुसार आपको परमेश्वर सफलता देगा, वो है आपके प्रार्थना का उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो। वह हमारे शत्रुओं को हमारा मित्र बना देगा, वह हमारे लिए छुटकारा और उनका हृदय हमारे प्रति नम्र करेगा, उन्हें बदल डालेगा मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर है। परमेश्वर अपने कुवत के द्वारा हमें हमारे जीवन के द्वारा इसी प्रकार से वो प्रसन्न करेगा मेरे प्रियो। क्या आज आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है? क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से पाए जाते हैं? हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है? पहला राजा 3 अध्याय पद 10 से लेकर 13 को यदि हम पढ़ते हैं, धन और महिमा परमेश्वर आपको देगा यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करेंगे। तो क्या देगा वो हमें? धन और महिमा, भौतिक आशीष को देगा मेरे प्रियो। गिनती की किताब को यदि हम पढ़ते, गिनती उसका 14 अध्याय पद 24 के अनुसार परमेश्वर उन्हें अधिकारी बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का है तो प्रभु की द्वितीय आगमन में पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए परमेश्वर आपको मौका देगा मेरे प्रियो। दूसरा पत्रस 1 के पद 10 और 11 के अनुसार क्या आप तैयार हैं कि आज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे? यदि अब तक हमने अपने संसार में रहते हुए संसार के लोगों को, अन्य लोगों को हमने प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन हमने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा, तो आज हम सोचें, आज हम विचार करें। क्यों? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज पछतावे का दिन है। आज हम पश्चाताप करें। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमने यदि लोगों को इससे प्रसन्न करने का पीछे यदि हमने अपना जीवन को निकाल दिया, हमारे जीवन के द्वारा कई संडे हमने परमेश्वर के भवन न जाकर अपने कामों को तवज्जो दे दिया, घूमने फिरने को तवज्जो दे दिया, परमेश्वर को छोड़ हर एक प्रकार के कार्यों को हमने पहले स्थान दे दिया। आज आपके पास समय है। आज आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं कोई भी कीमत देने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए? यदि हाँ, तो सचमुच आपसे परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको आशीष देगा मेरे प्रियो। वो आज भी वही परमेश्वर है जो कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज भी वही शक्ति सामर्थ के साथ अपने कार्यों को करने वाला वो परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी गवाही को दे सके कि हाँ, एक व्यक्ति है जिसने मुझे प्रसन्न करने का जीवन जिया। और परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आसान है मेरे प्रियो। उसके आज्ञाओं को मानना, अपने धन के द्वारा जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया है उस टैलेंट का इस्तेमाल करके परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जो दान वरदान परमेश्वर ने हमें दिया उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी आज्ञाओं को पूर्ण करने के द्वारा, उसके भय को मानने के द्वारा, उसकी गवाही देने के द्वारा, आत्माओं को जीतने के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, परमेश्वर की सेवकाई करने के द्वारा
आज हम यही देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं। कारण हम कई बार परमेश्वर के दासों को ही ज्यादा महत्व नहीं देते, हम उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। संसार में रहते हुए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के नबियों का एक समय रहा, परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा कि परमेश्वर की आवाज बनकर उन तक पहुंचे, और वो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए उपस्थित किया, परमेश्वर की आवाज बनकर वो आए। लोग वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ता अपने घर में कभी आधा नहीं प्राप्त करता। हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें संसार में रहते हुए सुनने के लिए मिलती है, देखने को मिलती है, लेकिन हम मनुष्यों को छोड़ हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे, और इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे, क्योंकि हम अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस मंदिर में जहां प्रभु यीशु मसीह गए थे, वहां पर कंगाल विधवा आती है और अपने जीविका का पूरा साधन जो रहता है, जो माध्यम रहता है, उसे परमेश्वर के उस भेंट में अर्पित कर देती है, और परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न होता है। वो अपने आकाश के झरोखे को खोलता है मेरे प्रियो, ताकि संपूर्ण आशीष जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो सारी बातों को हमें देकर तृप्त करना चाहता है। तो हम भी अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए अपने भेंटों को प्रभु को अर्पित करने वाले हो सके। इस समय प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों में चलकर रूहे नाम होता है। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवरता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पे चलकर रूहे नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है
यीशु तेरे हाथों में गुलजार कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से मेरा जीवन बदल गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत जलाले है। यीशु तेरे हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत जलाल है। यीशु तेरे हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। आइए इस भेंट के लिए हम धन्यवाद करेंगे। खुदावन यीशु एक बार फिर से आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर इस समय इस भेंट को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो आशीष दिया, अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर, कि हम आपके निकट आकर पिता परमेश्वर आपके जीवित कलाम को सुन सके और आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा को करने पा सके। खुदावन विशेष करके पिता परमेश्वर इस भेंट को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। जिन हाथों ने इसे डाला पिता परमेश्वर, आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप उनके जीवन में पूर्ण करने वाले हो सके। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी आप उनके जीवन में ना होने दे सके पिता परमेश्वर, और अपने उस आकाश के झरोखे को खोलकर उन पर अपना आशीषों की वर्षा आप करने वाले हो सके। खुदावन अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हर्ष देने वालों से प्रसन्न होते हैं, हम होने दे पिता परमेश्वर अपने मनों की तैयारी के साथ बिना कुड़कुड़ाए आपके राज्य की बढ़ती के लिए इसी प्रकार से आपको भेंट अर्पित करने वाले हो सके। खुदावन अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस भेंट को खुदावन आप ग्रहण करने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, ऐसे सुने और कबूल करें, आमीन। सूचनाओं का समय रहेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से प्रत्येक रविवार को एकत्रित होते हैं ऑफलाइन के लिए। 16 जुलाई को हम पुनः इसी भवन पर सुबह 10 बजे एकत्रित हो सकते हैं। वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर दुर्ग में हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। फेसबुक लाइव पर आप जुड़कर हमारे साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन यूट्यूब में सामर शालोम मिनिस्ट्री सर्च करने के द्वारा आपको आज का मैसेज आप उससे कनेक्ट होकर आप जुड़ सकते हैं और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और सपोर्ट करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इसी प्रकार से और भी परमेश्वर के वचन को ला सके, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की महिमा को करने वाले हो सके। सारी आदर जलाल महिमा परमेश्वर को मिले। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना, फिर अंतिम आशीष हम ग्रहण करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष को ग्रहण करेंगे। खुदावन यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में रहकर पिता परमेश्वर आज के दिन को आप देख सके। आपका वचन कहता है हाँ खुदावन, हम मरने गए मिटने गए खुदावन, ये आपकी महाकरुणा का फल है। हम आपके भवन रहकर पिता परमेश्वर अपने जीवनों के द्वारा आपको महिमा देने के लिए उपस्थित हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारा मिलना निरंतर आपकी महिमा का कारण बने। खुदावन हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, निरंतर आपने हमें सप्ताह भर संभाला खुदावन के अपने कार्यों को बखूबी से हमने पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि आपकी उपस्थिति में रहकर
इस समय को हमने व्यतीत किया पिता, ये समय हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि खुदावन हम आपके नाम से एकत्रित होते हैं पिता। उन्हें दे पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से जहां कहीं भी आपके लोग, विश्वासी लोग पिता परमेश्वर झुंड एकत्रित होता है पिता, बिना किसी भय के साथ पिता परमेश्वर वो अपनी आराधना को कर सके खुदावन, क्योंकि हम मनुष्यों का भय, मनुष्यों से न डरे, लेकिन खुदावन हम आपसे भय खाने वाले हो सके, जो कि हमें जीवन और इस जीवन के बाद है उस संपूर्ण बातों को करने वाले परमेश्वर आप हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन आज का जीवित वचन जो कि आपने हमें दिया खुदावन, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर, संसार में हम रहते हुए कितने लोगों को हमने प्रसन्न करने का प्रयास किया, हो सकता है पिता परमेश्वर हमारी जो प्रायोरिटी रही वो संसार और संसार के कामों के लिए रही खुदावन, लेकिन आज से हम इन बातों को प्रण करें कि पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता। इस वचन की आशीष बैठे हुए और सुनने वाले सभी लोगों के लिए पिता आशीष का कारण बने खुदा, हम ये प्रार्थना करते हैं। विशेष करके खुदावन जबकि हम सप्ताह भर अपने कार्य में पुनः हम जाते हैं पिता परमेश्वर, हमें सप्ताह भर आप हमें बल शक्ति सामर्थ प्रदान करें, कार्य कमाई पर आप आशीष बरकत दे खुदावन। भेंट के लिए धन्यवाद करते जो कि आपके राज की बढ़ोतरी के लिए निरंतर इस्तेमाल हो सके खुदावन। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी आशीष आप करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी पिता परमेश्वर अपने सानिध्यता में, अपने उपस्थिति में लेकर चलने वाले आप हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन। खुदावन हम मिले नहीं मिले, निरंतर हम एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा कर रखने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मानते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम हमारे अपराधियों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में लाना परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ज्ञान करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने भी ऑनलाइन जुड़े उनके साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े, आप अधिक से अधिक इसी प्रकार से हमारे साथ संगति के लिए बने रहें और अधिक से अधिक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।